वेलकम टू ब्रजेश स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 8 जनवरी 2021 सेकेंड शिफ्ट में जीके जीएस के जितना भी प्रश्न पूछा गया है सभी प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न यहाँ अवेलेबल हो चुका है। चलिए प्रारंभ करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप ग्रुप में जुड़ जाइए और वहाँ से आपको PDF दे दिया जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो पहले अधिवेशन में कुल मिलाकर के 72 प्रतिनिधि के द्वारा भाग लिया गया था। 1885 में पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है कि गांधार कला का विकास किस काल में हुआ था। तो गांधार कला का विकास जो हुआ है ये कुषाण काल में हुआ है। स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन सा है। तो स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का जो पहला ये निगम है ये है दामोदर घाटी निगम। 1948 में बनाया गया। वाटरलू कहाँ स्थित है। तो वाटरलू जो स्थित है ये बेल्जियम में स्थित है। लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। रडार का आविष्कार किसने किया था। तो रॉबर्ट वाटसन वाट के द्वारा रडार का आविष्कार किया गया था। साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये कोलकाता में स्थित है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको कई बार पूछा गया है। सबसे पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर 1913 पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार ये 1952 से दिया जाता है और ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस युद्ध के बाद हुआ था। तो ये मुगल सत्ता 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और ये जो है आपको दिल्ली सल्तनत के अंतिम जो था, आप कमेंट्स में बताएंगे कि बाबर और किन के बीच हुआ था। तो आप बताएंगे, मैं वैसे आपको बता देता हूँ, इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। तो ये पानीपत की प्रथम लड़ाई से हुआ था। झूलती मीनार कहाँ अवस्थित है। तो झूलती मीनार जो अवस्थित है ये अहमदाबाद में अवस्थित है। झूलती मीनार याद रखेंगे आप लोग। सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। थार एक्सप्रेस कहाँ तक जाती है। थार एक्सप्रेस भारत से पाकिस्तान तक जाती है। थार एक्सप्रेस की शुरुआत 2006 में किया गया था। सती प्रथा को समाप्त करने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो 1 जनवरी 1950 और 1 अप्रैल 1935 को स्थापना किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक का और 1934 एक्ट के तहत स्थापना किया गया था। भारत के योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 15 मार्च 1950 योजना आयोग को अभी वर्तमान में नीति आयोग कर दिया है और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1929 में खोज किया गया था पेनिसिलिन का 1929। टिप्पणी यहाँ ध्यान देंगे, कभी कभी आपको टिप्पानी भी देखने को मिलेगा। तो टिप्पानी जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है। तो ये गुजरात का है टिप्पानी। यहाँ पर ध्यान देंगे, रीजनिंग का 1-2 प्रश्न जो याद रह गया था वो लड़का लोगों ने बताया है, तो इसीलिए आप यहाँ भी देख लीजिए कि बिल्कुल आसान है। सी था, सी के बाद जैसे आपको देखेंगे यहाँ की 3 जोड़ लिया, फिर यहाँ 3 जोड़ा, फिर यहाँ 3-3 जोड़ा है, तो 3-3 जोड़ करके आप निकाल लेंगे। और यहाँ पर क्या क्या है, 4-4 घटाते गया है। तो जैसे ये Q 17 नंबर पर है, उसमें से 4 घटाएंगे तो 13, फिर 4 घटाएंगे तो 9, आई फिर 4 घटाएंगे, इस तरह से 4-4 घटा करके लिया है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे ये क्या क्या है, 10 है, 10 के बाद 22 है, फिर 46 है। यहाँ पर 2 गुना करके 2 जोड़ा गया है, 2 गुना करके 2 जोड़ दिया है। आप जब इसको निकालेंगे तो आपका सही जवाब कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 100। नेक्स्ट है कि लोकसभा सांसद को कौन निष्कासित करता है। तो लोकसभा के सांसद को निष्कासित करता है लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनके द्वारा। भारत को हेपेटाइटिस सी से मुक्त करने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है। तो हेपेटाइटिस सी आप लोग याद रखेंगे, सी 3 नंबर पर आता है। 2030 तक हेपेटाइटिस सी से मुक्त करने का लक्ष्य लिया गया है। किस समिति में राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो पराकलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। कुल मिलाकर के इसमें 30 सदस्य होता है, सबसे बड़ी समिति ये है। तापमान का सही मात्रक क्या होता है। तो तापमान का सही मात्रक केल्विन होता है। FDD का फुल फॉर्म क्या होता है। FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव।
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 में महिला एकल विजेता खिलाड़ी कौन है? तो देखिए यहाँ से 2019 से पूछा जा रहा है, तो नाओमी ओसाका महिला एकल खिताब विजेता, और नाओमी ओसाका जो ये जापान की रहने वाली है। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा 1904 में स्थापना किया गया था, और पहले इसका नाम था मृत मेला। याद रखेंगे आप लोग, अभिनव भारत संगठन का पहला नाम था मृत मेला। बीसीसीआई के सचिव कौन है? तो बीसीसीआई के सचिव है जय शाह, और बीसीसीआई का स्थापना 1928 ईस्वी में किया गया था, और जय शाह ये अमित शाह के जो पुत्र हैं वही है। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे, आज़ादी के बाद तक ये रहे हैं। ऐसा पूछा जाता है कि आज़ादी के बाद भी कौन भारत के वायसराय रहे थे, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? तो फिलीपींस की राजधानी आपको कहाँ हो जाएगा? मनीला में। माउंट एकांकागुआ की चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की माउंटेनियर कौन बन गई है? तो काम्या कार्तिकेयन सबसे कम उम्र की बनी है, काम्या कार्तिकेयन। किस महादेश से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है? तो ये अफ्रीका महादेश से होकर के तीनों गुजरती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो नर्मदा ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक के पहाड़ी से 3 नदी निकलती है। आप एक ट्रिक याद रख लेंगे, सोनम, सोनम, सो से सोन, नौ से नर्मदा, एम से माही। आप लोग याद रखेंगे सोनम ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली है नदी का नाम सोनम, सो से सोन, नौ से नर्मदा, मौ से माही। ये 3 नदी ये निकलती है कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से। राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया था। अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन किया गया है? ध्यान देंगे 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण करने का बात कहा गया है। कहाँ कहा गया है? 330 में। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल करके क्या करा? तो प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल करके क्या गया है? सुषमा स्वराज भवन, सुषमा स्वराज भवन। प्रवासी भारतीय दिवस आप लोग याद रखेंगे 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, और ये जब महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तो तब से मनाया जाता है। टारगेट 3 बिलियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो टारगेट 3 बिलियन पुस्तक को लिखने वाले हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और सृजन पाल सिंह। याद रखेंगे आप लोग, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, और ये सृजन पाल सिंह दोनों ने मिल करके लिखा था। आपको पुस्तक का नाम था टारगेट 3 बिलियन। नेक्स्ट है कि फ्लिपकार्ट के वर्तमान CEO कौन है? फ्लिपकार्ट के वर्तमान CEO है कल्याण कृष्ण मूर्ति। कल्याण कृष्ण मूर्ति इज द राइट आंसर। रियो ओलंपिक में भारत का प्रथम सिल्वर पदक किसने जीता था? तो रियो ओलंपिक 2016 में जो अभी हुई है, तो इसी के बारे में पूछा गया। चूँकि 2016 के बाद अभी तक कोई ओलंपिक नहीं हुई है, इसलिए तो इसमें स्वर्ण पदक प्रथम भारत का प्रथम सिल्वर पदक तो ये जीता गया था PV सिंधु के द्वारा। PV सिंधु। 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2010 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 65वां फिल्म पुरस्कार 2010 नहीं फ्रेंड्स, याद रखेंगे यहाँ 2020 लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिस हो गया। तो 2020 में 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया? गुवाहाटी असम। कृषि में हल से जुते हुए अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो हल से जुते हुए अवशेष ये कालीबंगा से मिले हैं, और कालीबंगा जो है आपको ये घग्गर नदी के तट पर है, राजस्थान में है, और ये जो अवशेष मिले हैं, और यहाँ से काली ईंट का भी अवशेष मिला है। कालीबंगा के बारे में आप लोग याद रखेंगे, काली चूड़ियाँ इसका अर्थ भी होता है, और यहाँ से हल से जुते हुए अवशेष मिला है। और ये राजस्थान की बात यदि हो रही है तो राजस्थान में थार रेगिस्तान है। आप लोग याद रखेंगे थार रेगिस्तान राजस्थान के 16 जिला में फैला हुआ है, और थार रेगिस्तान से जुड़ा हुआ क्षेत्र पाकिस्तान में चोलिस्तान कहलाता है। ये बात भी आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए इसी के साथ इसे कंप्लीट करते हैं, और यदि आप PDF चाहते हैं तो PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा।